नमस्कार, मैं कंचन नौटियाल। स्वागत है आप सभी का पोर्टफोलियो पिक में। डेली हम आपके लिए एक पोर्टफोलियो पिक लेके आते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं एक खास एक्सपर्ट अपने स्टॉक एनालिसिस के साथ। वैसे ही आज भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक खास मेहमान नितिन भटनागर जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। तो बताइए, आज आप हमारे दर्शकों के लिए कौन सा पोर्टफोलियो पिक लेके आए हैं जिससे हमारे दर्शकों को मुनाफा होगा। तो चलिए सर, शुरू करते हैं आज के पोर्टफोलियो पिक के साथ। जी नितिन जी। थैंक यू कंचन। आज का जो पिक है बहुत ही बढ़िया कंपनी है और आईटी सेक्टर की कंपनी है। पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। तो जो भी मैं आपको आज एनालिसिस बता रहा हूँ जिस भी कंपनी का, हो सकता है मेरे पोर्टफोलियो में हो सकता है हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन उसमें हो सकता है कि हमारे जो क्लाइंट्स है उनकी बल्क में पोजीशन भी हो सकती है। और अपना रिस्क देख के इन्वेस्ट करें और अपने एडवाइजर से बात करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो आज की जो कंपनी है मैं आपको कंपनी का ओवरव्यू देता हूँ। कंपनी जो है विप्रो, एक्चुअली जो भी कैपिटल मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, सभी इस कंपनी को जानते होंगे। एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, सालों से इस सेक्टर में काम कर रही है। विप्रो जो है 4th लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर है ग्लोबल आईटी सर्विसेज में। और विप्रो का जो काम है बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज का काम करती है। तो इसका जो मेन काम है विप्रो कंपनी का, दो मेन कोर बिजनेस है इनके। एक आइडियाज है, एक आईकोर है। आइडियाज में जो इनका काम होता है डोमेन का होता है, कंसल्टिंग का होता है, डेटा इंजीनियरिंग का होता है और आर&डी का होता है। आईकोर में जो इनका काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज का होता है, डिजिटल ऑपरेशंस का होता है और साइबर सिक्योरिटीज का काम होता है। तो इनका जो रेवेन्यू है इस कंपनी का 97% इन दो बिजनेस लाइन से ही आता है। अगर मैं फर्दर ब्रेकअप करूं रेवेन्यू को, तो जो अदर जो सेक्टर है जहाँ से इनका रेवेन्यू आता है, बीएफएसआई सेक्टर से 31% का आता है, कंज्यूमर सेक्टर से इनका 16% का आता है, हेल्थ केयर से 14% का आता है, टेक्नोलॉजी से 13% का आता है, मैन्युफैक्चरिंग से 8% का आता है और कम्युनिकेशन से 5% का आता है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, कंपनी की बुक्स बहुत क्लीन है। जो कंपनी का आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 21.1% का, रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.3% की, डिविडेंड यील्ड जो है 1.44% की। स्टॉक का अगर पीई की बात करूं मैं 19% की है। अगर मैं कंपैरिजन करूं अदर सेक्टर से, सॉरी इसी सेक्टर से कि अलग इंडस्ट्री से, टीसीएस का जो पीई 30 का है और इन्फोसिस का जो पीई है 28 का है। और अगर हम पीएनएल देखें, इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें, सेल्स लगातार इंक्रीज हो रही है, दैट्स अ गुड साइन। एक्सपेंस भी है, एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपकी कंपनी बढ़ेगी तो एक्सपेंस ऑब्वियसली बढ़ेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो मेन पॉइंट है, मैं आपको जो इनकम स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट 10 ईयर से 2011 से लेके 2022 तक 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही बेहतरीन है। ये मेंटेन करना बहुत बढ़िया चीज है। अगर मैं इसकी बात करूं वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी अच्छा है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन बहुत बढ़िया, 11,880 करोड़ का है इनका कैश फ्रॉम ऑपरेशन। और मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो 73% का जो होल्डिंग है इनकी प्रमोटर की है, एफआई की होल्डिंग है 6.95% की, डीआई की होल्डिंग है 3.4% की, पब्लिक की भी होल्डिंग है इसमें 16.36 की, और डिविडेंड यील्ड जो है 1.4% की। एक्चुअली जो आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं, ऑलरेडी आईटी इंडेक्स है 39,000 से लेके 26,000 तक आ चुका है, ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका है। और ये जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं कर रहा। अगर आप इसमें 1.5 से 2 साल या 2 से 3 साल का नजरिया रखते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न निकलेंगे। आईटी सेक्टर जो अभी चल रहा है ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका है, 28,000 के आसपास चल रहा है, 39,000 का हाई मार के आ चुका है। और विप्रो का जो हाई है 740 का है, अभी जो चल रहा है 410 या 415 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर इसको लेके चलना, अपने पोर्टफोलियो में लेके चलना बहुत बढ़िया हो सकता है। वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, क्योंकि विप्रो जैसी कंपनी आपको 415 या 410 में मिलेंगी तो इससे अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती। और अगर हम शॉर्ट टर्म में इसकी बात करें तो 550 तक का इसका टारगेट जा सकता है। और एक इसका स्मॉल रेजिस्टेंस है इसका वीकली ट्रेंड लाइन पे, और वो जा रहा है 420 440 के आसपास, 440 के आसपास। जैसे इसको ब्रेक करता है 550 का लेवल तो आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा। और लॉन्ग टर्म में अगर आप 1.5 से 2 साल या 2.5 से 3 साल का नजरिया रखते हैं, 2 से 3 साल मान लीजिए, तो ये 800 850 जाने का इसमें दमखम है। तो बहुत बढ़िया कंपनी है और मेरे हिसाब से हर किसी के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। और विप्रो जैसी कंपनी आपको 420 के लेवल पे कभी नहीं मिलेगी। तो इसको अपने पोर्टफोलियो में बना के रखिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखिए, इसको लेके आप भूल जाइए बस। थैंक यू सो मच।
बढ़िया एनालिसिस, खरीदारी की राय। बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे शो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को बढ़िया एनालिसिस देने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे नितिन जी जो लेके आए थे विप्रो का पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।